ओ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरुमान को मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुरी भितरे परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आमे समस्ते उपस्थित कौन पाई उपस्थित ना भगवान को विषय रे ईश्वर को विषय रे बा परमात्मा को परम ब्रह्म को विषय रे जानिमा पाई उपलब्धि करिया पाई मिलन हवा पाई एककार हो जिबा पाई एथिपाई सर्वप्रथमे आमको ए जीवनर लक्ष्य निर्णय करिया को पड़िबो। जदि आपण लक्ष्य निर्णय न करिवे ताहेले आपण साधना रे अग्रसर हो पारिबे नहीं। सबो काम रे आमे आग लक्ष्य निर्णय करू तापरे आमे साधना करू। तो लक्ष्य निर्णयटा मेन कौन लक्ष्य निर्णय करिबा मु जो ठू आसीची जो स्रोतरु आसीची से स्रोतरे केमती मु लीन हो जीवी बा मु जो परमात्मा परम ब्रह्म ठारू आसीची से परमात्मा परम ब्रह्म ठारू आसीची से परमात्मा परम ब्रह्म सहित केमती मोर मिलन हब मु केमती लीन हो जीवी ये लक्ष्यटा आमर निर्णय करिया कथा। एथिपाई आमे तत्वगुरु ग्रहण करिचे साधना करूचे किंतु साधना विषय रे भल भावरे आमे ज्ञान लाभ करिया कथा। आमे कौन नहीं साधना करिबा ना शरीर श्वास प्रश्वास और मन को नहीं आमे साधना करिबा। सर्वप्रथम होउची शरीर दिव्य जीवन लाभ पाई दिव्य शरीर दरकार। जदि दिव्य शरीर नहीं देह असुस्थ अच्छी विभिन्न रोगरे आपण पीड़ित अछंती विभिन्न रोगरे आपण आक्रांत होइचंती आपणकर साधना जप ध्यान सत्संग केबे आपणकर ठीक हो पारिबो नहीं। कारण आपण देह तो असुस्थ देह असुस्थ व्यक्ति र मन केबे स्थिर हुए नहीं मन केबे ईश्वराभिमुखी हो पारिबो नहीं। मन तार देहरे रहीजिवो जोटी ए शरीर भितरे भगवान अछंती सिटी के मन केबे जीव नहीं। तेणु डिवाइन लाइफ डिवाइन बॉडी दिव्य जीवन लाभ पाई दिव्य शरीरटे दरकार।
भागवत रे लेखा अछि ए देह थेले सर्व पाई जले जेसने चंद्र छाई। ए देह थिले आपण सब किछि पाइबे, जदि देह न रहिला ठीक आपण पाइबे कौन। तेणु देह केमती ठीक रहिबो, शरीर केमती ठीक रहिबो, आमे से विषय गुरुंको पाखरु भल भाव बुझिबा। तेणु देहर जत्न नबार अछि। देहर जत्न उपभोग पाई नुहे, देहर जत्न से परमात्मा परम ब्रह्म सहित मिलन हवा पाई। आमे बंचिबा नहीं, आमे जीमा कौन पाई जीमा, जीवा कौन पाई ये जीवन रहिबो। ये जीवन आसीची जोठू आसीची, जो स्रोतरु आसीची से स्रोत सहित ये जीवनटा केमती मिसे जीवो। कौन हबो मिसिले आमे से आनंद धामरु आसीचे, एठी आनंद रे रहिबा, पुणी से आनंदर धाम को फेरी जीवा। देखंतु ए दुनिया रे जिते मनुष्य अछंती समस्ते अपूर्ण, समस्ते अज्ञान, समस्ते अशांत, समस्ते अतृप्त। गोटे प्रेसिडेंट देखंतु, गोटे प्राइम मिनिस्टर देखंतु, गोटे विशिष्ट शिक्षाविद की देखंतु, विशिष्ट साइंटिस्ट की देखंतु, आपण जहा को देखंतु, जने जहा को देखंतु, जने धनी लोगों को देखंतु, समस्त को पचारंतु तुमे तृप्त कि, समस्ते मना कर देवे। तुमे शांत कि, समस्ते मना कर देवे। तम मनरु वासना कामना जाइछि कि, समस्ते मना कर देवे। जिते बड़ धनी हुंतु, जिते बड़ शिक्षाविद हुंतु, जिते बड़ पंडित हुंतु, जिते बड़ प्रधानमंत्री हुंतु, जिते बड़ प्रेसिडेंट हुंतु, समस्तंकर ज्ञान अछि। आपण माने समीक्षा करी देखंतु, के तृप्त कि, के संतुष्ट कि, का मनरे शांति आउ आनंद अच्छे कि। किंतु से परमात्मा परम ब्रह्मंकर अंश विशेष है कि अतृप्त, अशांत, दुख, जंत्रणा, कष्ट भितरे जीवन निर्वाह करुचंती। तो मनरे प्रश्न उठे, आमे कौन कले आमे तृप्त हो परिबा, शांत हो परिबा, आउ मन किछि चाहिम नहीं, आखि किछि आउ देखा को चाहिम नहीं, कान किछि आउ सुनिम नहीं। तेणु ए विषय आमे जानिने साधना पाई शरीर नितांत प्रयोजन। शरीर सुस्थ रहिले, साधना कले मन सुस्थ रहिबो। मन सुस्थ रहिले ए मन अनुसंधान करिबो ए सृष्टिर स्रष्टा किए, से केउठी अछंती, मु को मूल स्रोतरु आसिली, कोठी की जीवी, केमिति जीवी, तार अनुसंधान से करिबो। ए अनुसंधान पाई आमको तत्वगुरु ग्रहण करिया को पड़ीछि। तेणु गीतार 6 अध्याय 22 श्लोक भगवान कहिचंती अर्जुन को, जंग लब्धा चापल्लाभं मनन्ते नाधिकं तत्र जस्मिन् स्थित न दुखेन गुरुणापि विचालते। जंग लब्धा चापल्लाभं मनन्ते नाधिकं तत्र। ए श्लोकर अर्थ होउछि भगवान को लाभ कला परे आउ किछि लाभ करिया को इच्छा हुए नहीं।
ଜଙ୍ଗଲବ୍ଧା ଚାପଲାଭଂ ମନନ୍ତେ ନାଧିକଂ ତତ୍ର। ଆଉ କିଛି ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏଭଳି ପ୍ରେମମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଭାବମୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ, ଜ୍ଞାନମୟ, ସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଏ ଆଉ ସେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଯସ୍ମିନ୍ ସ୍ଥିତ ନ ଦୁଃଖେନ ଗୁରୁଣାପି ବିଚାଲତେ। ଯେତେ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ସେ ଆଉ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ଭାବନା କରେ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ପାଇଲେ ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ରହିଛି, ମନର ଅସ୍ଥିରତା ରହିଛି, ମନର ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଛି, ମନ ଅଶାନ୍ତ, ମନ ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନ ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, କେତେ ଦେଖିଲେଣି ମନ ତୃପ୍ତ ନୁହଁ, କେତେ ଶୁଣିଲେଣି ମନ ତୃପ୍ତ ନୁହଁ, କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି ମନ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ, କେତେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କଲେଣି ମନ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ, କେତେ ଜମିବାଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କଲେଣି ମନ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ, କେତେ ଆଡ଼େ ଦେଶ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ଯଦି ଆପଣ ପରିକ୍ରମା କରି ଆସନ୍ତି ଆପଣ ମନରୁ ବାସନା କାମନା ଯିବ ନାହିଁ। ବାସନା କାମନା ବଢ଼ି 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 ଡେ ବାଇ ଡେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମନ ତୃପ୍ତ ହେବ ଭଗବତ ଗୀତାରେ, କାରଣ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ତେଣୁ ସେଠି କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲବ୍ଧା ଚାପଲାଭଂ ମନନ୍ତେ ନାଧିକଂ ତତ୍ର ଯସ୍ମିନ୍ ସ୍ଥିତ ନ ଦୁଃଖେନ ଗୁରୁଣାପି ବିଚାଲତେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆଉ କିଛି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଏ ଜୀବନରେ ଆସେ, ଯାହା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି ଭୋଗ ହୁଏ, ସେଥିରେ ବିଚାଲତେ ଆଉ ବିଚଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, କି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକଥା ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ପଢ଼ିକି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ, ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧୁସଙ୍ଗ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ଆମ ଜୀବନଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଏ ଜୀବନଟା ଆଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନରେ ଯେତେବେଳେ କାମନା ଆଉ ବାସନା କିଛି ନଥାଏ ମନ କେତେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ମନରେ କାମନା ବାସନା ରହିଯାଏ ମନ କି କଷ୍ଟ ପାଏ, କି ଦୁଃଖ ପାଏ, କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ। ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି କାମନା ନାହିଁ ମନ କେତେ ହାଲକା ହାଲକା ଲାଗେ, କେତେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଲେ କି ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଲେ ମନ କେତେ ହାଲକା ହେଇଯାଏ, ମନ କେତେ ଖାଲି ହେଇଯାଏ, ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରେମ ଆସେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଶରୀର କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ କେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନ୍ନରୁ ଏ ପିଣ୍ଡଟା ଗଠିତ ହେଉଛି, ଯେପରି ଅନ୍ନ ସେପରି ମନ, ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶରେ ଏ ଶରୀରଟା ଗଠିତ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ କି ନିରାମିଷ ପ୍ରାଣୀ ଏ କଥା ଆପଣ ଆଗ ଜାଣିବେ। ମଣିଷ ଗୋଟେ ନିରାମିଷ ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷ କେବେ ଆମିଷ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍। କାହିଁକି? ତା ବଡ଼ିର ଫର୍ମେସନ୍ଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଯେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର ଦାନ୍ତ କେବେ ମୁନିଆ ନୁହେଁ। ମଣିଷର ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଏମିତି
ଖାପ ହୋଇକି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୁନିଆ ଆଉ ଶକ୍ତ, ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ରହେ। ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ନଖ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶକ୍ତ ଆଉ ବହୁତ ମୁନିଆ। ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜିହ୍ୱାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ଓଠରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଓଠରେ ପାଣି ପିଏ, ଜିହ୍ୱାରେ ପାଣି ପିଏନି। ଜିହ୍ୱାରେ ପାଣି ପିଇଲେ ତା ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ, ତାର ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମିଷ ଖୁଆଇଦେବେ, ମାଂସ ଖୁଆଇଦେବେ କି ମାଛ ଖୁଆଇଦେବେ, ତା ଦେହ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ସେ ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବ, ବାନ୍ତି କରି ପକାଇବ, ତା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ସେ ପଡ଼ିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଆସିକି କ'ଣ କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ରାଜସିକ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ, ମାଂସ ମାଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଭକ୍ଷଣ କରୁ। ଯେପରି ଅନ୍ନ ସେପରି ମନ। ଅନ୍ନର ସାରାଂଶରେ ଶରୀରଟା ଗଠିତ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମିଳନ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭଗବତ ଗୀତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସେଥିରୁ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଆମେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ କି ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ କି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯାହା ଖାଇବେ ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଇବେ, କାରଣ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଇଲେ ତା ପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ କୌଣସି ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ, ମନ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ତେଣୁ ଦେଖିଥିବେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ, ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ପକାଇ ସମର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ IAS ହଉ, ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହଉ, ଧନୀ ଲୋକ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ବା ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଏ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହାତ ପତେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଆମେ କେମିତି ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆମ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସାଧନା ପାଇଁ ଶରୀର ଦରକାର, ମନ ଦରକାର, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଶରୀର ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହିବ, ତେଣୁ ଆମେ ସାଧନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଲି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ତା ନୁହେଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୁକ୍ତାହାର ଯୁକ୍ତ ବିହାରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଚେତସ କର୍ମସୁ। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତ ଆହାର ଯୁକ୍ତ ବିହାର। ଆମେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ବୁଲିବା, ଅଯଥା ବୁଲିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ତାହେଲେ ଦେହ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସାଧନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଦୁଇଟା ଦୁନିଆ, ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଜଗତ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଧନୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ କେତେ ବିଜନେସ୍ରେ 18 ଘଣ୍ଟା ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଏ ଯେଉଁ ଜଗତର ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ଏସବୁ ଅନିତ୍ୟ। ଏ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଜି ଯେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କାଲି ତା ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେ ଧନୀ ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ଘାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ସମସ୍ତ ପଇସା ସେଠି ଚାଲିଗଲା। ଯଦି ଆପଣ
पाठ पढ़ी ज्ञानी होती जदि निजे किए जानी ना मु किए केउठी थेली केउठा को आसीची आ केउठा को जीवी जदि जानी ना से ज्ञानर कौन लाभ अच्छे। अरे मु तो किए मु जानी नहीं खाली पृथ्वी पृष्ठ को आसीची कि भारत वर्ष जन्म होती कि अमुक देश जन्म होती मोर ना या मोर परिचय या मुझे एतिक जानी जहाँ जानी ता मिथ्या प्रकृत परिचय ए मोर नुहे एटा मो देहर परिचय एटा प्रकृत मूर परिचय नुहे। तेणु मूर परिचयटा कौन ना आम पचारा आपण किए ना मु किए मु बोले कौन शरीर मु बोले कौन हाथ मु बोले कौन गोड़ मु बोले कौन कान मु बोले कौन नाक मु बोले कौन शरीर। तेणु मुटा किए असली मु नकली मु दीटा मु अच्छी रामकृष्ण को परमहंस सब कहते असली मु नकली मु आमे सब नकली मुर परिचय देचे किंतु असली मु नुह गोटे कंचा मु गोटे पाचेला मु कहले हम। तो नकली मु आमर मु अमक कि प्रकृति तुम्हें किए तुम्हें जान तुम्हें केउठ थिल किए तुमर स्रष्टा पृथ्वी पृष्ठ को आसीच जानिच एवं केउठा को जीव तुम्हें जानिन आ केमिति जीव जानिन को समय जीव जानिन आ गला परे तुमर गति जे कुआड़े तुम्हें ताहाको एपर्यंत जानिन। तेणु भौतिक जगतर जो पाठ आम पढ़ीचे से पाठ केवल पेट चाखंडक पाई टंका रोजगार करवा आते आम उच्च स्तर को जीवा भौतिक जगत रे आमर सेते अहंकार बढ़ी जाए। जो लोग जिते शिक्षित जिते धनी जिते प्रतिष्ठित तार कौन हुए ना अहंकार बढ़ी जाए स्वाभाविक बढ़ीज निश्चिंत भाव बढ़ीज। बहु लोक मानिबे बहु लोक सम्मान देवे पूजा करेंगे नहीं कि मुंडिया मारे नहीं बहु लोक तुम पाखक आसवे बहु लोक तुम विषय परामर्श करेंगे कौन हम ना तुम अहंकार बढ़ीज। तेणु ये जो भौतिक जगतर सर्टिफिकेट ये जो भौतिक जगतर पाठर आवश्यकता अच्छी ता सहित एजुकेशन सहित एजुकेयर आवश्यकता अच्छी। भौतिक जगत शिक्षा सहित आध्यात्म जगतर शिक्षार आवश्यकता रही। जदि आध्यात्म जगत शिक्षार आवश्यकता रमर कौन हम ना मो भितर जो अहंकार आसिया कथा आम ए पूर्वर कहूलु से अहंकारटा आम भितर आसब नहीं। तेणु भगवान को पाइक हेले खाली आहार सहित नुहे विहार जेतिक आवश्यक सेतिक बुलिबार युक्त आहार युक्त विहार युक्त चेतस कर्मसु। तेणु आहार विहार आमे समस्ते कर्म करुचे समस्त कर्म नकले आमे रही परिबा नहीं। आमे जहाँ करुचे कर्म पाई दुईटी जिनस दरकार गोटे हूँ नॉलेज गोटे हूँ एनर्जी गोटे ज्ञान दरकार शक्ति दरकार। जार ज्ञान ना से कौन कर्मटे कर जार शक्ति ना से कौन कर्मटे कर किंतु आमे कर्मटा केमिति करिबा आमे जानी आमे भौतिक जगत रे नॉनस्टॉप कर्म करुचे किंतु से कर्म आमको केतबळे मुक्ति बा मोक्ष दउ नै से कर्म आमको बंधन रे पकई देइछि। फल आमको समय नहीं आमे कहूचे टिके ध्यान करिबा जोथि जन्म होइचे कि जप करिबा कि सत्संग जिबा कि बसिकी गीता भागवत को अध्ययन करिबा कि कहार निस्वार्थ भावरे निष्काम भावरे टिके मानव सेवा करिबा निस्वार्थ निष्काम भावरे टंकाटे नबा नहीं आमर दोष दरकार नहीं सम्मान दरकार नहीं प्रतिष्ठा दरकार नहीं सारा विश्व एक परिवार समस्ते आमे परमात्मा परम ब्रह्मंकर संतान आमे टिके सेई बोधरे आमे सेवा करि पारिया। आमे एभली कर्म करूचे जो कर्म आमको दुख दौचे जंत्रणा दौचे कष्ट दौचे
शांति दौना आमको से कर्म आनंद दौना तार मूल कारण कौन तेणु से उद्धव भगवान को पचारुछि कि कर्म करी भबु हेबी पार कहे कमलार बर कि कर्म करी भबु हेबी पार तेणु कि कर्म कले मु ये भवसागर तरीजी मो जीवनटा सरस सुंदर आनंद प्रेममय हम मु तो दिने निश्चिंत मरबी प्रत्येक मुहूर्त मृत्युर निकटस्थ होउछि तेणु मु केमते आनंदरे मरबी एवं मु जोथिपई जन्म हेइथिली से लक्ष्य मोर केमती पूरण हब तेणु आमे कर्मटा कौन होउछि गीतार भगवत गीतार लेखा अछि प्रत्येक कर्म रे गोटे कौशल अछि जोग कर्मसु कौशलम तेणु से कौशल आम शिखिने तेणु तत्व गुरु ग्रहण कले से आमको बतईदेवे कर्मटा ज्ञानयुक्त होगा दरकार कि ज्ञान ना भगवत ज्ञान युक्त होगा दरकार तो मु करूने से भगवान करुचंती बा कराउचंती एई बोधटा रहिबा दरकार मु करूची भाबिले कि मो द्वारा होची भाबिले आम भितरे कौन हब ना अहंकार भावटा आसीजिव तेणु अहंकार जे मनीषर केते बड़ परम शत्रु समस्ते मन रखी जानिचंती भगवान से लगी उद्धव को कहले उद्धव मन रखी थबु मु मले तू मते पाइबू गोटे कथा जो कहले तो भीतर जो मु अच्छी से मुटा जो दिन मरिब तू मते पाइबू तेणु सबुबले जदि आपण अनुभव करिवे हे भगवान सबुकिछि तुमर सबुकिछि तुमे ताहले आपण भितरे मु रहिब ना आपण मु जगार भगवान को रखिदेले तेणु ये कौशल किए बतेबे ना तत्व गुरु बतेबे केमिति बतेबे ना दीक्षा ग्रहण कला परे जो सिक्रेट टेक्निक सब अच्छे जो टेक्निक बाहर प्रकाश्य नहीं से टेक्निक गुरु देवे ए को गुरु देवे ना तत्व गुरु देवे जे ए संपद रे ज्ञान लाभ करिसंती साधना करिसंती सिद्धि लाभ करिसंती सिद्धि अर्थ सक्सेस जे सिद्धि लाभ करिसंती जे समस्त को भल पाते समस्त को श्रद्धा करती कहा को विरोध करती नहीं आ परमात्मा परम ब्रह्मंकर कथा ही उपलब्धि आ अनुभव मिलनर कथा ही जे कहती से होचंती तत्वगुरु तेणु से ही गुरु ग्रहण कले हम तेणु देह पाई आमे केमिति देहर जत्न नबा सेटा होचे गोटे बड़ कथा देह परे आमे भल भाव ज्ञान लाभ करवा बहुत समय लगे कहू देह विषय ए देहटा पंचभूत गठित केमिति पंचभूत गठित पंचभूत घिनी एकाया प्रकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये केमिति गठित रे शरीरटा है पृथ्वी कौन गढ़ाला जलरू कौन शरीर गढ़ाला अग्निरू कौन गढ़ाला वायु ये शरीर केमिति रहिला आकाश ये शरीर भितर केमिति रहिला जने आध्यात्मिक जगतर यात्री होगा हेले आपण को पंचभूत विषय भल कि ज्ञान लाभ करिया को पड़िबो जदि पंचभूत विषय आपण भल भाव ज्ञान लाभ न करिसंती आपणकर साधना केतबेले ठीक ठीक हब ना पंचभूत पुणी पिंडरे पुणी ब्रह्मांडरे आपण पिंडरे देखुचंती पृथ्वी को देखुचंती जल को देखुचंती अग्नि को जानुचंती वायु को जानुचंती आकाश विषय आपण किछि जानि ना खाली ऊपर को नहीं देखुचंती एटा आकाश जेहेतु वायु अच्छी ता सहित सूर्य किरण आसुची आपन से गोटे नीलवर्ण देखा जाउछि आकाशर कलर जे नीलवर्ण नुहे अंधकार ये कथा आम मान को जना ना तेणु आम आकाश विषय किसी जाने तेणु शरीर भितर
आमर पंचतत्व रही मूलाधार पृथ्वीतत्व, स्वादिष्ठान जलतत्व, मणिपुर अग्नितत्व, अनाहत वायुतत्व, विशुद्ध चक्र आकाश तत्व रही। तेणु ए विषय आम भल भाव ज्ञान लाभ करवा। तेणु पंचभूत कौन जे भल कि न जानी तर साधना केतबेले ठीक ठीक हम ना। तेणु मन कौन, मनर सृष्टि कौन, मन कौन, मन कौन चाहे, मनर उत्पत्ति कौन। देखंतु समस्तंकर मन चंचल, समस्तंकर मन अशांत, समस्तंकर मन अतृप्त, समस्तंकर मन अपरिपूर्ण। किए जने परिपूर्ण मानव, किए कहीदब ये सृष्टि मोर किछि दरकार नहीं एवं आनंद अच्छी, मोर किछि दरकार नहीं, केवल मोर भगवान दरकार। से परिपूर्ण, मु परिपूर्ण रु आसीची, से परिपूर्ण सहित मु मिशीजी, मोर केवल ईश्वर दरकार। देखंतु सत्यर संधान केते जन करंती। ये दुनिया रे दीटा कथा, गोटे सत्य गोटे असत्य, गोटे सत्य गोटे मिथ्या। ये दुनिया रे कौन सत्य समस्ते आपण माने जानिचंती। ये दुनिया रे ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, बा ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या, बा भगवान सत्य, जगत मिथ्या, बा जगन्नाथ सत्य, सबकिछि मिथ्या। केते जन आम मन को आम प्रश्न पचारिबा, आमे सत्य जीवन काटुचे ना मिथ्यारे जीवन काटुचे। सत्य पाई आमे बंचीचे कि मिथ्या पाई आमे बंचीचे। सत्य कोटी अच्छी, सत्यर संधान आमे नहींचे। सत्यर डेफिनेशन बा संज्ञा आमको जना अच्छी। सत्य कौन, ये थिले अच्छंती एवं रहिबे, कि जानिचंती से विषय। तेणु सत्यर संधान आम एपर्यंत कौन करूने। सत्यर संधान पाई आम आसीचे, किंतु सत्यर संधान आम करूने। आम जीवनटा को आम कौन करुचे ना मिछरे अतिवाहित करुचे। सत्यर अनिसंधिषु आम माने ना हो। आपण को देखंतु भगवत गीता रे भगवान सप्तम अध्यायर तृतीय श्लोक रे कहिसेंती, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिज्जतति सिद्धये जततामापि सिद्धिनां कश्चिनां वेति तत्त्वत। सहस लोक भितर किए जने मते जाने कि न जाने, सहस जानिबा भितर किए जने मते पाए कि न पाए। भगवान एक निजे कहिसेंती, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिज्जतति सिद्धये जततामापि सिद्धिनां कश्चिनां वेति तत्त्वत। तेणु जदि भुवनेश्वर टाउन आपण देखिए केते जन लोक सत्यर अनुसंधान करुचंती, सत्य को खोजुचंती एवं सत्य विषय ज्ञान लाभ करिचंती एवं सत्य सहित मिलन होगा प्रचेष्टा करुचंती। से गृहस्थाश्रम रुहतु कि ब्रह्मचारी हुंतु कि बानप्रस्थ हुंतु कि सन्यास हुंतु, एक कथा किछि शास्त्र उल्लेख नहीं। समस्त गोटे नियम गोटे कथा। तेणु कहीं लोक ब्रह्मचारी सन्यास हो जाए ना गृहस्थाश्रम रहिले ये सब कार्य करने कौन हुए ना विभिन्न बाधा विघ्न प्रतिबंधक घटे। एथिपाई सुजोग मिले नहीं, एथिपाई समय मिले नहीं, एथिपाई परिवेश मिले नहीं। तेणु आम गृहस्थाश्रमटा को जदि आश्रम परिणत करदे, एटा गृहस्थ आश्रम बोली भाविबा, एटा आम घर बोली भाविबा नहीं, ये घरर ओनर बोली आम भाविबा नहीं,
ए घर ओनर जे परम पिता परम ब्रह्म बोली भाविबा समस्ते आम सद्गुरु बा तत्वगुरु ठारू दीक्षा ग्रहण करवा समस्ते जदि कर्म भितर ईश्वर को अनुभव करवा तेणु गृहस्थ आश्रम रहीकि आपण सत्यर अनुसंधान करें सत्य प्रतिष्ठित हो पारे सत्य जीवन निर्वाह करें एवं सत्य को अनुभव करें बास आपण जीवनटा सरस सुंदर आनंद प्रेममय हब। सत्य अर्थ कौन ना सत्य अर्थ भगवान सत्य अर्थ परमात्मा परम ब्रह्म। तेणु आम ए विषय किसी ज्ञान लाभ करें आमर बेसिक नॉलेज मौलिक नॉलेज आम भितर नहीं कौन आम शरीर आम कहीपर ना केमिति आमको निद आसूची आम जाने केमिति आम निद भांगी जाऊँ आम जाने आम केमिति आम जहाँ पाठ पढ़ुचे आमर जे जो शिक्षा कोटी स्टोर होउची ब्रेन भीतर आम जाने केमिति कथा कहूचे आम जाने केमिति आम बंचीचे कि आमर श्वास प्रश्वास क्रिया करुची आम एक कथा भी जाने तेणु आम कि ज्ञान लाभ करें कहीं ना आम तत्वगुरु पाखक जाइने दीक्षा ग्रहण करें से स्कूल रे से कॉलेज रे आम पाठ पढ़ीने तेणु मनुष्य मन विषय कहते मन कौन मन होची कॉम्बिनेशन ऑफ द थॉट्स अनेक गुड़ी चिंता समूह को मन कहते ये चिंता कोठु आसूची केमिति आसूची ये चिंता को केमिति नियंत्रण करा जीवो मु समस्त चिंतारू कारण निवृत्त होई केमिति ईश्वर चिंतार मु रही पारि ये ज्ञान आमर ना कारण जेतिक अचीवमेंट्स एक्चुअली गुरुदेव सब कहते तुम रियल अचीवमेंट्स होची ईश्वर प्राप्ति कहीं ना से सत्य आउ समस्त अचीवमेंट्स फॉल्स एवरीथिंग इज इल्यूजन एवरीथिंग इज माया तेणु भगवान ही सत्य तेणु से सत्य को जे पाई थाए सत्य को जे उपलब्धि करते से हूँ ग्रेट अचीवमेंट्स और रियल अचीवमेंट्स आपण देखंतु केते शिक्षित गले केते ज्ञानी लोक पंडित गले केते धनी लोक गले केते राजनैतिक लोक गले केते प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सबू देशर गले बा राजा महाराजा थाले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आम कहूचे तांको किए मन रखिछंती तांकर पूजा किए करुचंती तांको विग्रह पाखरे किए फूल दे मुंडिया मारुचंती तांकर उपासना किए करुचंती ना तांका आदर्श रे किए अनुप्राणित होउचंती देखंतु जो माने उच्च कोटर साधक बा साधिका सेमान पई केते पूजा केते उपचार केते समाधि पीठरे दर्शन पाई भीड़ एवं केते लोक फूल फल पुष्प टंका पैसा सबकिछि तांको पाखरे अर्पण कर दउचंती काहेकि ना से माने सत्य को उपलब्धि करथिले सत्य रे प्रतिष्ठा लाभ करथिले सत्य रे जीवनटा को अतिबाहित करथिले एवं से माने सत्य सहित मिलन हो जाइथिले बोली आमे मिथ्यारे बंचीचे मिथ्यारे जीवन निर्वाह करूचे मिछरे रहीचे पुणी मिछ को पलैबा तो आमको कहीं किए पचार आमको कहीं किए सम्मान दब आमको कहीं किए मुंडिया मार आम कथा कहीं किए मन रख तेणु ये मन सबुबले चिंतायुक्त सबुबले भाराक्रांत सबुबले कामना बासना रे जर्जरित आपण आज जो दुख भोगुचंती ताही आपण कर्मर फल
ଆପଣ ଆଜି ସୁଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆପଣ କର୍ମର ଫଳ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯାହା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନିଜ କର୍ମର ଫଳ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସ ନ କୋପି ଦାତା। କେହି କାହାକୁ ସୁଖ ଦିଏ ନାହିଁ, କେହି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ। ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖର ମାଲିକ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି ପାଉଛି, ଯେମିତି କରିବି ସେମିତି ପାଇବି। ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଛି, କେବେ ନଡ଼ିଆ ଫଳିଛି? ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗେଇଛି, କେବେ ବେଲ ଫଳିଛି? ପଣସ ଗଛ ଲଗେଇଛି, କେତେବେଳେ ପିଜୁଳି ଫଳିଛି? ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇଛି, କେବେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛି ମୁଁ ସେମିତି ଫଳ ପାଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ଆମର ନାହିଁ। ଆମ ମନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରୂପରେ ଜାଣିନାହିଁ। ଆମ ମନ କହୁଛି ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ସେ ମୋର ମିତ୍ର, ସେ ମୋତେ ଦେଲା, ସେ ମୋଠୁ ନେଲା, ସେ ମୋତେ ହଇରାଣ କଲା, ସେ ମୋତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି, ସେ ମୋତେ ସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି। ଆପଣ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ମୋ କର୍ମ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମଟା ସମସ୍ତେ କରୁଛେ, କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା କେମିତି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେ। ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବତ କର୍ମ। ପ୍ରତିଟି କର୍ମକୁ ଆମକୁ ଆତ୍ମବୋଧରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ଆମେ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ତାର କୌଶଳ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଖିଲେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଫାଷ୍ଟ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ତାପରେ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଥାଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦି ମେନ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନଲେଜ୍। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁନେ, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାଧକ ସାଧିକା ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଗୀତା ଭାଗବତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନଟା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ନାହିଁ। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବଢ଼ିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଗଲା, ପଣ୍ଡିତ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ ମାଛ ଆଣ ତରକାରୀ କରିକି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଏତିକି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ, ଏତିକି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସେଠି ସଭାରେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ, ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ନା ସେଠି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସେଠି କ'ଣ ମୁଁ ନିଜକୁ କହୁଥିଲି? ମୋର ପଇସା ଦରକାର, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କହିବା ପାଇଁ, କହିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି ମାଛ ଖାଅନି, ମୁଁ କ'ଣ ନିଜକୁ କହିଛି ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ମାଛ ଖାଇବି, ପଇସା ଆଣିବି, ସବୁ କରିବି। କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁନୁ, କମେଣ୍ଟ କରୁନୁ। ବହୁତ ସାଧକ ସାଧିକା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା କହିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଟା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ହେବ ନାହିଁ। କେମିତି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଗୀତା ଭାଗବତ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଉପନିଷଦ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ, ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୂଢ଼। ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି,
आमे आग निजे भल भाव जानिले मो भितर मो शरीरटा भगवान क्या भितर जी अच्छा से जे भगवान मु एक आग जानिले समस्ते भगवान बोली मोर कौन बोध होउची मोर आग चिंतन होउची मो भितर तो मोर चिंतन ही नहीं मु तो सही अवस्था को जाई नहीं तेणु मु केमिति समस्ते जे भगवान एवरीथिंग इज गॉड गॉड इज एवरीथिंग मु केमिति रियलाइज करिवि होउची देखंतु जीवन रे ज्ञानटा क्रियात्मक होउने जदि आपण भितर ज्ञानटा क्रियात्मक हबो ताले आपण नीरव हो जिवे काहाकू किछि कहि परिबे नै आपण सब बेले आनंद आउ शांति पाइबे देखिबे सब किछि ईश्वर करूचंती कराउचंती केही किछि करू नाहंती ताही क्रिया जोग शिक्षा दिए सर्वप्रथमे भगवान सब किछि करूचंती कराउचंती आ निजको भगवान निकट रे पूर्ण मात्रा रे समर्पण कर दियो हे भगवान सब किछि तुमर सब किछि तुमे मु किछि नुहे एक कथा क्रिया जोग ही मूलरू शिक्षा दिए तेणु आमे मन विषय किछि जानिने केतेटा मन अच्छी पांचटा मन अच्छी पांचटा अवस्था अच्छी से विषय कहले बहुत समय जीवित मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध मनर पांचटा अवस्था पांच प्रकार मन मन सुमन कुमन अमन विमन ताको व्याख्या कले बहुत समय जीव तेणु आपण साधना करिया पूर्वर ए सबु विषय डीप कल्चर जदि करिवे ताहले आपण साधना ध्यान ठीक ठीक हो पारिबो सेति लाइक वाइजी शास्त्र रे श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर संजितेन्द्रिय ज्ञानं लब्धा परां शांति मचिरणे अधिगच्छति तेणु जे प्रकृत ज्ञान लाभ करছে ज्ञान कौन ना मो भीतर ईश्वर सबरी भीतर ईश्वर जार ये अवस्था आसीची से ही ज्ञान लाभ करिछि जा भीतर ये अवस्था आसी नहीं से जो एकेडमिकल नॉलेज बा क्वालिफिकेशन से ज्ञान नुहे से ज्ञान द्वारा व्यक्तिर आत्मज्ञान लाभ हुए नहीं तेणु मनर स्थितिटा कोठी पुणी जानिया को पड़िबो मनर स्थितिटा कोठी मन हाथ रे अच्छी ना गोड़े अच्छी ना पेटे अच्छी ना छाती रे अच्छी ना पिठी रे अच्छी ना आखि रे अच्छी कोटी अच्छी मन ब्रेन भीतर अच्छी ब्रेन रे को जगार अच्छे तत्वगुरु कहीदेवे तेणु मन को आमे केमिति नियंत्रण करि परिबा ए मन को आमे केमिति आयत्त करि परिबा ए मन केमिति अमन रे परिणत हब आग सुमन हब सुमन परे साधना करिवो साधना करि साइला परे ए मन अमन रे परिणत हब अमन अर्थ मनर लय साधना को अमन कुआ जाए तेणु मन केमिति अमन हब मन केमिति 0 डिग्री रे पहुँचबो मनर लय केमती हो जिते साधना करंतु कौन पे साधना करुचंती ना मन को शून्य करिया पे समस्ते साधना करुचंती बा आउरी कहले ये प्रकृति कबलरू ये इंद्रिय मानक कबलरू केमिति मुक्ति लाभ करिया पे आमे साधना करुचे एमाने कौन करुचंती ये प्रकृति गण ये इंद्रियगण आमको सबुबले बहिर्मुखी करुचंती आमको कौन करुचंती ना सत्य ठारू धीरे धीरे आम ठारू दूरे नहीं जाउचंती जो व्यक्ति सत्य ठारू जेते दूरे जाए से सेते दुख जंत्रणा कष्ट पाए जे सत्य आड़ को जाए ईश्वराभिमुखी हुए आत्माभिमुखी हुए ता भीतर कामना वासना कमी जाए से सुख
शांति आनंद प्राप्ति हुए। तेणु आमर धर्म आम आनंद केमती प्राप्ति हवा तेणु से लगी आम ईश्वराभिमुखी का जीवा। मन उपरे कहले बहुत समय लागिब घंटा घंटा समय तापरे आम शरीर मन आउ श्वास प्रश्वास को लेकिन साधना करुचे। तेणु श्वास प्रश्वास कौन से ब्रेथटा कौन से ब्रेथ पुणी केते प्रकार 50 प्रकार वायु बा 49 वायु बोली शास्त्र लेख बहिला 49 केबे न रखिब बास 49 वायुर समष्टि को 50 वायु हुआ जाए। विभिन्न प्रकार वायुर ना अच्छी साधारणतः ब्राह्मण माने प्राण अपान समान उद्यान व्यान प्राणाय स्व अपानाय स्व व्यानाय स्व कहीकि ठाकुर पूजा करती किंतु गोटे वायु स्थान विशेष 50 वायु नाम नामित हो। तेणु ये वायु केमती शरीर को जाऊँगी केमिति आसूची। आम ये बसीचे ध्यान केन्द्र रे आम गोटे आश्रम अच्छे वास्तवता आश्रम नुहे या ध्यान केन्द्र नुहे जोठी मन विश्राम नब जोठी श्वास प्रश्वास विश्राम नब ताही आश्रम। जड़े सन्थ कहते अरे मठ क्या कहती ना जोठी मन को ठूल करा जाए सेटा हूँ मठ। मठ अर्थ नुहे ठाकुर मंदिर जमी बाड़ी घर द्वार रही ठाकुर पूजा पाऊन सेटा मठ से स्थूल मठ। सूक्ष्म मठ कौन ना मन को जोटी ठूल करदब। तेणु जोटी मन विश्राम नब आपण शोचती शोबार आनंद अच्छी पूर्व सत्संग कही लोक शोया को बहुत भल पाए एवं किंतु मन शोए कि मन केबे शोची कारी कहीं शोई नहीं साइंटिफिक श्वास शोले मन शोब कारण श्वास प्रश्वास मनर उत्पत्ति। आप श्वास को बंद कर दिंतु आपड़ देखिए आपण भितर कौन सी थॉट्स ना श्वास चालू आपणकर से थॉट्स आसब। तेणु चले बा चले चितम निश्चले निश्चले भवे। तेणु आमे श्वास प्रश्वास विषय किसी जानिने श्वास प्रश्वासटा जे आमर लाइफ ब्रेथ इज लाइफ जोग मीन्स कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ। आमे श्वास नहीं बंचीचे श्वास नहीं सबकि करुचे श्वास प्रश्वास नहीं आमे सबकि किंतु से ब्रेथटा केमिति जाऊची एवं केमिति आसूची आ ब्रेथर किभली अवस्था आमे जानिने। तेणु एथिपाई आमको दीक्षा ग्रहण कराया पड़ो गुरुंग पाखे बुझा पड़ो ये जो ब्रेथ आम शरीर भितर जाऊँचे एवं आसूची से कौन कहीकि जाऊँची कौन कहीकि आसूची एवं केमिति ताकू आमे प्रवाहित करिबा से तार स्वाभाविक गति जाऊँचे एवं आसूची गला बेले कौन गोटे कहूँ आसला बेले गोटे कौन कहूँ। तेणु आम ए विषय किसी जानिने से तत्वगुरु ग्रहण कले से तत्वगुरु कहीदेवे कौन ए ब्रेथर गति केमिति कि प्रकार। तेणु आत्मज्ञान लाभ करने को हेले तुमको देह ज्ञान आग लाभ करिया पड़िबो। कौन ये शरीर भितर अच्छी ये शरीर को किए नियंत्रण करुचे ये शरीर को किए परिचालित करुचे ये शरीर केमती बंची रही ये शरीर चारिटा अवस्था केमिति होउछि शरीर केबे शरीर को मु छाड़ीबे। तेणु देखंतु भल भाव आपण निज मन विषय ज्ञान लाभ करिया पड़िबो पंचभूत विषय ज्ञान लाभ करिया पड़िबो श्वास प्रश्वास भितर ज्ञान लाभ करिया पड़िबो या भितर जो भगवान अच्छे आत्मार स्थिति से विषय भल कि जानिया पड़िबो एवं तापरे
ये जो कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 6टा जाक इंद्रिय विषय भल भाव जानिया को पड़ो। 10टा इंद्रिय मन को मिसेकी गोटे इंद्रिय आपको मिसे 11 इंद्रिय है आपको जानिया को पड़ो। पंचभूत को जानिया को पड़ो। शरीर भितर 7 चक्र अच्छी ताकू जानिया को पड़ो। एवं शरीर केमिति माँ गर्भरे मातृगर्भ ज्ञान आग केमिति गढ़ा है शरीरटा केमिति माँ गर्भरे तैयारी है केमिति जन्म लाभ करिछि सेटा तुमको जानिया को पड़ो। कहीं ना ये विषय भल भाव आपण जानिले आपण कौन करेंगे ना साधना करें। तेणु साधना पूर्वर भल भाव एक ज्ञान लाभ दरकार। भल भाव ज्ञान लाभ कले आपण ठीक ठीक साधना करें। मन एभली चतुर एभली चालाक एभली बुद्धिमान विभिन्न प्रकार एग्जाम्पल दे तुमको भ्रमई दब सत्य ठारू दूरे नहीं मिथ्यारे तुमको कौन करिवो ना सर्वदा रखिछि एवं रखिब। सेटा होछि ताहार धर्म। से सबुबले बहिर्मुखी से केतबले अंतर्मुखी हवा पाई से केतबले चाहिम नाही। तेणु आमे जदि यही सबु विषय भल भाव ज्ञान लाभ करिबा आग देहबोध ज्ञान देहबोध ज्ञान पर साधना तापर तुम भीतर आत्मबोध ज्ञान आसीब। आत्मबोध ज्ञान आसला परे तुम्हें संसार भितर गोटे कौन ना मुक्त जीवन मुक्त है तुम्हें आनंद आनंद रे ए संसार विदाय नब। तेणु एथिपाई भल गुरुंकर शरणापन्न शास्त्र अध्ययन सत्संगर आश्रय आउ साधना कले कौन हम ना आमको दिव्य ज्ञान प्राप्ति हेब। भागवत लेखा अच्छे मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। तो मनुष्य भितर भगवान दिव्य ज्ञान देखिले संतुष्ट हुंती बा आनंदित हुंती। देखंतु शास्त्र लेखा अच्छी भगवत गीता रे बहुनांग जन्म नामन्ते ज्ञानवान मांग प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आम एटा समस्ते कहूचे बा पढ़ीचे गीतार आवृत्ति कर दौचे। थरे के चिंता करचे वासुदेव सर्वमिति केमिति हब। समस्ते जे भगवान समस्ते जे वासुदेव समस्ते जे ईश्वर केमिति मोर को दिन उपलब्धि हब। जार उपलब्धि हब सी महात्मा एवं भगवत गीता लेखा अच्छी सी हूँ सुदुर्लभ। बहु लोक योग अभ्यास करती बहु लोक ध्यान करती बहु लोक जप करती बहु लोक शास्त्र अध्ययन करती किंतु तांको सूत्रटी जना न था तार सुफल एते पाती ना एवं जीवनटा एते आनंदमय प्रेममय हुए ना। तार कारण कौन निजको भगवान पाखरे सेमाने समर्पण करि न थांती। जे निजको भगवान पाखरे समर्पण करि नहीं ता भीतर अहंकार केतबले जीवन समर्पण परे आध्यात्मिक जीवन आरंभ हुए। जे पर्यंत समर्पण है नहीं से पर्यंत आध्यात्मिक जीवन कहार आरंभ है नहीं। तेणु साधना करी करी चलतु। साधना कले कौन हम देहर परिवर्तन हम श्वास प्रश्वासर परिवर्तन हम मनर परिवर्तन हम। यही मन जो विषयासक्त मन जो कामासक्त मन संसार भितर घूरी बुलुची एवं भोगलालसा भितर अच्छी ता भितर
कौन आसीबो ना विवेक और वैराग्य आसीबो से मनटा रूपांतरित जेमती संबाळुआटा रूपांतरित ही प्रजापति रे परिणत हुए जेमती लुहाटा बारंबार मैग्नेट संस्पर्श आसिले मैग्नेट हो जाए जदि प्रत्येक दिन आमे गुरु उपदेश अनुजाई आम भितर परमात्मा परम ब्रह्म जो सहस्र दल कमल रे अछंती तदि मन प्राण नहीं जमे बारंबार सैटी रखिबा ताहाले आमे रूपांतरित हो जिबा ए मन शुद्ध हो जिवो ए मन पवित्र हो जिवो ए मनरु वासना कामना चली जिवो ए मन कौन हो जेतबले मनरु अहंकार पलैब आ वासना कामना पलैब सेतबले ए मन रूपांतरित हो भगवान हो मन भगवान हो शुद्ध मन पवित्र मनटे हवा एते सहज नुहे एते साधारण कथा नुहे सबरी भीतर जे मो भगवान सबरी भीतर जे मो प्रभु सबरी भीतर जे जगन्नाथ आ मु से आत्मा मु जीवात्मा नुहे तार अनुभव हब तेणु जीवात्मा कौन परमात्मा कौन आत्मा कौन ए विषय भल भाव ज्ञान लाभ करिया पड़िबो परमात्मा किए आत्मा किए जीवात्मा किए देखंतु जेतबले शरीर भितरे आओ अल्प कथा कही बंद 5 मिनट कही बंद करिवे परमात्मा कर प्रवेश होउचे ब्रह्मरंध्र दे पिलार जो दुखु दुखी स्थान दे जेतबले से आज्ञा चक्र रे पहुँचुची समस्ते आपण जानिचंदे आज्ञा चक्र कोउटी 2 भ्रूर मध्यस्थल रे 3 इंच भितरे सेठी त्रिगुण रजुरे बांधी जाउची जब बांधी जाउची से जीवात्मा हो जाउची गोटे व्यक्ति गोटे पर्सन आइडेंटिफाई होउची ओमिति बांधी कौन रजुरे बांधी होउची ना सत्वगुण रे रजगुण रे तम गुण रे त्रिगुण रजु करे धरी मुर्गी नचाए नर हरि बांधी की जीवात्मा बोलेला कौन जदि गुरुंग तत्व गुरुंगर दीक्षित होई साधना करी चलिला जेतबले से त्रिगुण रज्जुरु मुक्ति पाईगला बा त्रिगुण रु मुक्ति लाभ कला से कौन बुलाइला संक्षेप रे कहूची से आत्मा बुलाइला से आत्मा बुलाइला मु परमात्मा अंश विशेष सब शास्त्र लेखा अच्छी मु से परमात्मा परम ब्रह्म नुहंती ये सृष्टि रे जणे ही परमात्मा परम ब्रह्म बहु संप्रदाय गुरु मानक कहते आम गुरु होती परमात्मा परम ब्रह्म ये भूल धारणा परमात्मा केबे आसती नहीं परमात्मा केबे जाती नहीं परमात्मा केबे जन्म ग्रहण करती नहीं जे सर्वव्यापी सबु स्थान रे सबुठी रही जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं से स्वयंभू तेणु जो माने कहते आम गुरु परमात्मा परम ब्रह्म तांको भितर अहंकार एवं अज्ञानता रही गुरु साक्षात परम ब्रह्म बोली साक्षात श्लोक रे कहला गुरु साक्षात साक्षात शब्दर अर्थ आमको बुझिया को पड़ो बहुत समय लगे कहवाई तेणु आत्मा साधनार साधना अच्छे गुप्त साधना तत्वगुरु माने जानिचंती ये आत्मा केमिति परमात्मा को सहित मिलन हो पार तुम्हें आग निजक आत्मा बोले अनुभव करे जन्म रे तापर गुरु तुमको बाट बतई देवे तुम्हें केमिति परमात्मा परम ब्रह्म सहित मिलन हो डिफरेन्स गोटे एग्जांपल कहूँ पानी पानी फोटका आत्मा परमात्मा भी डिफरेन्स समुद्र तार लहुड़ी लहड़ी डिफरेन्स अग्नि तार दाहिका शक्ति डिफरेन्स किसी डिफरेन्स एते नहीं जितेबले गुरु कौशल देवे ये आत्मा
केमिति परमात्मा को सहित मिलन हब। मिलन हैला परे से आउ जाने नहीं जे से होउची आउ परमात्मा बोली। एक कौन जाने किसी की दुई रे सब अनुभव हुए ना आउ एक रे कौन किसी अनुभव हुए। भगवान निर्गुण थे सगुण कहीं ना लीला करने तेणु व्यक्ति जो से पुणी परमात्मा परम ब्रह्म तांको फेरई दियंती से अनुभव करे से जानीपारे परमात्मा परम ब्रह्म कौन ताको भाषार व्यक्ति को व्यक्त करें नहीं। शास्त्र कही अबांक मानस गोचर अबांक मानस गोचर तथापि ये गोचर अबांक कही हेनी तथापि गोचर जी जानी से क्या बुझे पारनी क्या कही पारनी अलेख को लेखी हेब नहीं। परमात्मा परम ब्रह्म को व्यक्त करहब नहीं। केवल उपलब्धि उपलब्धि पर अनुभव से करिपार से क्या कही पार नहीं। तेणु शेष कथा हूँ भल गुरुंक ठारू दीक्षा ग्रहण करंतु तत्व गुरुंक ठारू भल भाव देहबोध ज्ञान हो ये शरीर कौन पंचभूत कौन सप्तचक्र कौन ये शरीर जो तीन टा नाड़ी अच्छे इडा पिंगला सुषुम्ना कौन कर्मयोग कौन ज्ञान योग कौन भक्ति योग कौन प्रेम योग कौन निर्गुण कौन सगुण कौन साकार कौन निराकार कौन कर्मकांड कौन ईश्वर किए मु किए तांकर मोर रिलेशन कौन जीवात्मा कौन परमात्मा कौन ये विषय भल भाव ज्ञान लाभ हम। से गुरुकुल आश्रम रे गुरु सानिध्य रे बारंबार बसिले गुरु ये कथा को देवादेवी कौन पूजा पाठ कौन सबु विषय आपण ज्ञान लाभ हेले आपण मन शांत हो। 10टा इंद्रिय कौन वायु कौन प्राणशक्ति कौन है आपण नीरव बसिके साधना करेंगे निजर लक्ष्य पूरण पाई कौन ना मु जोठू आसी से केमती फेरी जीवी मु परम पिता परम ब्रह्मकर संतान मु से परम पिता परम ब्रह्म पाखक मु केमती चली जीवी। सेतिपाई आमर प्रयास सेतिपाई आमर साधना कया कथा नुहे आमे जेतिकी वर्ष धरा पृष्ठ को आसिलुणु परम पिता परम ब्रह्म ठारू अहंकार कथा हब आमे क्या को देखिनु अनेक अच्छे भगवान को सृष्टि मु किंतु देखिने मो गुरुदेव परे किए जे सतरे भगवान को खोजुची किए जे सतरे सत्य पाई ये जीवनटा उत्सर्गीकृत कर किए जे सतरे तांको लगी दिन दिन राति राति बसीचे एवं तांको प्रेयर करुचे प्रार्थना करुचे जप करुचे ध्यान करुचे तांकरी पूजा उपासना करुचे तांकरी कथा कहूचे एवं तांको विषय व्यतीत आउ कौनसी कथा से कहूना किंतु आमे सेमते पर्सन देखिन बहुत साधु को देखीचु बहुत बाबाजी मान को देखीचु साधुर संज्ञा अलगा बाबाजी संज्ञा अलगा संतर संज्ञा अलगा महापुरुषंकर संज्ञा अलगा महापुरुष संज्ञा ए कहते जे सर्वभूत आत्मदर्शन करते से होचंदी महापुरुष साधु जे सत्य प्रतिष्ठा लाभ पाई प्रचेष्टा करुचंती बाबाजी जे बाई को आयत करिचंती बाई को जिनीचंती संत जे सत्य प्रतिष्ठा लाभ करि जाइचंती। तेणु अनेक कथा तेणु आमे सबु विषय ज्ञान लाभ कले भगवत गीतार लेखा अच्छे ज्ञानं लब्धा परां शांति आपण शांति पाइबे आपण मन आउ इतस्थित हब नहीं मन आउ बुलिब नहीं मन आउ भ्रमण करिब नहीं मन अंतर्मुखी हब निज भितरे भगवान को दर्शन करिया पाई तांको सहित मिलन हवा पाई तांको सहित एककार हो जावाई तांको सहित लीन हो जावाई एई मन प्रचेष्टा करिब
ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଉଦ୍ଧବକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମନ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ। ଉଦ୍ଧବ ତୁ କେତେ ପଚାରୁ, ତୋ ମନ ତୋର ଗୁରୁ ହବ। ତୋ ମନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିନାହିଁ, ତୋତେ ବାଟ ଦେଖେଇ ନାହିଁ, ତୋତେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ, ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ କିଛି ହେବନି। ସେଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କାରଣଂ ବଧ ମୋକ୍ଷୟ। ଏହି ମନ ହେଉଛି ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷର ମୂଳ କାରଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ନେବ। କେହି କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଏନି, କେହି କାହାକୁ ନର୍କକୁ ନିଏନି। ସବୁରି ମୂଳରେ ହେଉଛି ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ। ତେଣୁ ୱାଚ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍। ନିଜ ମନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ କେଉଁଠି ରହୁଛି। ତେଣୁ ମନକୁ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ ତ କେତେବେଳେ ଖାଲି ରହେ ନାହିଁ। ସାଧନାର ସିଦ୍ଧିଲା ପରେ ମନ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ହୁଏ। ଆନନ୍ଦ ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍, ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ମନକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବଲମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବଲମ୍ବନ ଦେବେ? ଗୁରୁ ବତେଇ ଦେବେ। କେତେବେଳେ ଜପରେ ମନକୁ ରଖନ୍ତୁ। କି ଜପ ପୁଣି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ। ଆପଣମାନେ ପେସେନ୍ସ ଆଉ ଅଛି କି ନ ଅଛି ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଧନା। ତେଣୁ ଜପରେ ରଖନ୍ତୁ, କିଏ ସଗୁଣ ଜପରେ ରଖୁ, କିଏ ନିର୍ଗୁଣ ଜପରେ ରଖୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଅବଲମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ, ତା'ର ଆଦି ଅନ୍ତ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ପରେ ଢେଉ ଆସୁଛି, ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତା ପରେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର 60,000 ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଜପରେ ରଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ରଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ସହସ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍, କେତେବେଳେ ମନ ହେଉଛି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମନ ହାଲକା, କେତେ ଶାନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ପ୍ରୀତି ମିଳୁଛି। ଯାହା ସଂସାରରେ ମିଳେ ନାହିଁ ତାହା ମିଳେ ଏଇଠି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଗୀତାର ସେ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର 22 ଶ୍ଲୋକ ନା କ'ଣ, ଜଙ୍ଗଲବ୍ଧା ଚାପଲ୍ଲାଭଂ ମନନ୍ତେ ନାଧିକଂ ତତ୍ର ଯସ୍ମିନ୍ ସ୍ଥିତ ନ ଦୁଃଖେନ ଗୁରୁଣାପି ବିଚାଲତେ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆଗ ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ ଚିନ୍ତନ, ତାପରେ ନିଦିଧ୍ୟାସନ, ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ହେଇଯିବ ଧନ୍ୟ, ଜୀବନ ହେଇଯିବ ଆନନ୍ଦମୟ, ଜୀବନ ହେଇଯିବ ପ୍ରେମମୟ। ଏଠୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଧାମରୁ ଆସିଛେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ଆନନ୍ଦ ଧାମକୁ ହସି ହସି ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁ ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ, ସବୁରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। କିଛି ସମୟ ବସି ଟିକେ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତାପରେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ନିଜ ଘରକୁ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ମନ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଜ ଘର, ବା ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଅଲ ଆଶ୍ରମ। ସେଇଠି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।